मिन उर्बिम व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी नहायती वजबुल एहतराम ख़ानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला का ये खसूसी एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि ऐ बारी ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हम सब को ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फ़रमा, ईमानदार आदिल सरबरा अता फ़रमा और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाना और अपने ही मोहताज रखना। अल्लाह ताला हम सब को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई तालीम जो उम्मत की मोहब्बत में, उम्मत की शफ़क़त में, उम्मत के प्यार में, उम्मत के ख़ात्मा बिल खैर के लिए जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खसूसी तालीम, खसूसी पैगाम और ख़ुसूसी दर्स जो अपनी उम्मत को दिया है, अल्लाह ताला हम सब को इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने, मामूलात में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुद भी ये दुआ मांगा करें, घर वालों को भी याद दहानी कराते रहा करें, दोस्त अहबाब को भी याद दहानी कराते रहा करें। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसी दुआ है जो उम्मत की ख़ात्मा बिल खैर के लिए तालीम के हवाले से दी है। अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसी तालीमात के साथ मोहब्बत का रिश्ता अमल की सूरत में जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हमारी खुशनसीबी है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आल के शहदादों की बारगाह में हफ्तावार तक़रीब सईद में शरीक हैं। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इन अज़ीम हस्तियों की निस्बत व इरादत इत्तबा की सूरत में नसीब फ़रमाए। और हकीकत वो बड़े लोग खुश नसीब हैं और बड़े मुक़द्दरों के मालिक हैं, नसीबों के मालिक हैं, मुबारक के हक़दार हैं कि जिनकी निस्बतें, जिनकी इरादतें इत्तबा की सूरत में अज़ीम हस्तियों के साथ पुख्ता है, मज़बूत है, इस्तवार है। अल्लाह ताला उसके अंदर मज़ीद इस्तकामत और इखलास की दौलत नसीब फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, ईद का दिन करीब करीब है। अल्लाह ताला हम सब को ईद की खुशियाँ नसीब फ़रमाए और जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कबूल फ़रमाए और जो नहीं कर सके, नहीं कर रहे, अल्लाह ताला उनको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दिल में कुर्बानी की सुन्नत को अदा करने की मोहब्बत रखना ये भी बहुत बड़ी दौलत है। बंदा जब इरादा पक्का कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो दिलों के भेतों को जानता है। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही इन्नमल आमालु बिन्नियात। जब बंदा इरादा करता है किसी अच्छे काम के लिए, मैं शरह सदूर में पढ़ रहा था, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला वो इस चीज़ को दर्ज करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशतुस सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से अब लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खैर है ना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया है। और यकीनन इससे बड़ी शफ़क़त, इससे बड़ी करीमी, इससे बड़ी रहीमी और इससे बड़ा फ़ज़ल और इससे बड़ा करम और इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है
कि बंदा गुनाह करता है, गुनाह का मुर्तकिब होता है, गुनाह का इर्तिकाब उससे हो जाता है और बुराई उससे सरजद हो जाती है, और होने के बावजूद ये जो फरिश्ता है ना उल्टे हाथ में, ये उल्टे कंधे के साथ बैठा हुआ है, ये दाएं हाथ में जो फरिश्ता है इसका मुतहत है, ये हाकिम है और ये उसका महकूम है, ये उसका सरबराह है, नेकी लिखने वाला उसका ये निगरान है। तो हदीस पाक में आता है कि गुनाह सरजद हो चुका है, यानी गुनाह कर चुका है, फिर भी उसका गुनाह लिखा नहीं जा रहा। और ये फरिश्ता जो गुनाह लिखता है, जो बंदे की बुराइयां लिखता है, ये इससे पूछता है कि मैं इसका गुनाह लिखूं, तो ये उसको कहता भी इसका गुनाह नहीं लिखना। और ये फरिश्ता अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ये फरिश्ते भी अल्लाह ताला के मुतहत हैं। किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं है कि वो मर्जी से कोई हुक्म करे। ये इजाजत, ये हुक्म, ये शफकत, ये प्यार, ये रहीमी करीमी, ये रायत अल्लाह ताला की तरफ से आका अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाली उम्मती के लिए रब की तरफ से अता है, खसूसी अता है। ये पूछता है कि हाँ जी गुनाह लिखूं, तो ये कहता है इसका गुनाह नहीं लिखना। और अंदाजा लगाएं, मैं 6 घंटे पढ़े हैं। कितने? यार मुझे ये बताओ, इससे बड़ा और रब क्या कर्म करे जी हमारे ऊपर? इससे बड़ा वो क्या फजल करे? इससे बड़ी वो रहीमी करीमी क्या करे कि वो अपने बंदे का गुनाह जो उससे सरजद हो चुका है, इर्तिकाब हो चुका है, मुर्तकिब हो चुका है, गुनाह उससे ज़ाहिर हो चुका है, कर चुका है, लेकिन फिर भी 6 घंटे तक उसका गुनाह नहीं लिखा जा रहा। और 6 घंटे तक ये दोनों फरिश्ते इंतजार में हैं कि अभी तौबा करता है, अभी तौबा करता है, अभी तौबा करता है। अंदाजा लगाएं कि 6 घंटे तक उसको मोहलत दी जा रही है। और जब 6 घंटे गुजर जाते हैं, फिर हदीस पाक में आता है ये फरिश्ते अफसोस करते हुए सिर्फ उसका एक गुनाह लिखते हैं। कितना? एक गुनाह। तवज्जो तलब जुमला बड़ा खास है, मैं हदीस कोट कर रहा हूं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से। और हदीसों के रवायत करने में दूसरा दर्जा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। और आका अलैहिस्सलाम के तमाम अज़वाज में से तालीम में, इल्म में पहला नंबर था। और मैंने कई मरतबा मुतअद्दिद बार ये बयान किया है कि जितने मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा में से मुफ्ती थे, उनमें से मुफ्ती के दर्जा पर आपकी ये रफीका हयात, हम सब की मां भी उस दर्जा पर फायज थी। इनका बाकायदा फतवा चलता था और 8000 इनके शागिर्द हैं। सहाबा कराम में से कितने? 8000 इनके शागिर्द हैं। और जब किसी सहाबी का मसला अड़ जाता तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर उसका हल हो जाता था, हल निकलता था। इतना आपके पास इल्म था। आका अलैहिस्सलाम से पढ़ती रहती, पूछती रहती। तुम्हारा हाल मैं एक बात कर रहा था, कितने घंटे तक? और 6 घंटे के बाद अगर उसको तौबा का मौका नहीं मिला, उसने तौबा नहीं की, तो ये दोनों फरिश्ते अफसोस करते हुए कि यार अफसोस है तेरे ऊपर कि तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मोहलत मिली यार, और इतनी राहत मिली कि 6 घंटे तक आपको तौबा का मौका नहीं मिला। अल्लाह अकबर। फिर कितने गुनाह लिखे जाते हैं? लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, अब उधर जाएं, इधर गुनाह हो चुका है, गुनाह का इर्तिकाब हो चुका है, गुनाह का मुर्तकिब बन चुका है, गुनाह उससे सरजद हो चुका है, बुराई मुकम्मल हो चुकी है, फिर भी मोहलत दी जा रही है। मोहलत के बाद फिर भी उसका गुनाह एक लिखा जा रहा है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, कितनी उसकी रहीमी करीमी है, कितनी सत्तारी गफारी है, कितना उसका फजल व करम है। अब उसके मद्दे मुकाबल बंदे ने नेकी का इरादा किया है, मुसम्मम पक्का इरादा, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के ज़ाहिरन को भी जानता है और उसके बातन को भी जानता है। मैं ना अक्सर कभी कभार को मौका मिल जाए ना, तो मैं एक जुमला ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ कि हर नेक अमल की कबूलियत की जो सनद है
वो 3 बुनियादें हैं। कितनी? और ये बातें याद रखा करें, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं और कुरान और सुन्नत की तलीमात के हवाले से बड़े खूबसूरत हीरे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बात बड़ी खास और तवज्जो तलब है और याद रखा करें। पहली नेक अमल की कबूलियत की जो सनद है ना, वो रिज़्क़े हलाल है। वो रिज़्क़े हलाल के बगैर कभी नेकी कबूल नहीं। ये शरीयत का अटल फैसला है, ये हतमी फैसला है। जितना रोए रो रो के उसका पानी खत्म हो जाए, उसका खून खत्म हो जाए, सूखी लकड़ी की तरह सूख जाए, अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है, रब ने तवज्जो ही नहीं करनी उसकी तरफ। ये ज़ेद में रख ले। अगर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मसलन अगर 1000 सहाबी आए हैं, कितने? 1000। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और 1000 का एक ही सवाल है, क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मामा कुर्बान कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसी दुआ दें कि जिसकी वजह से हमारा नेक अमल कबूल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल एक है तो 1000 का जवाब भी एक ही दिया है। अगर सवाल एक है तो जवाब भी, बोलिए। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, वो स्पीकर को छोड़ें, मैं बयान कर रहा हूं, आप सुनिए क्योंकि कुरान सुन की खास बातें हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सबको एक ही जवाब दिया, सबको। चाहिए तो ये था आका अलैहिस्सलाम किसी को कहते आप ये करें, किसी को फरमा देते ये करें, किसी को फरमा देते ये करें, किसी को फरमाते ये करें, लेकिन नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने सबको एक ही जवाब दिया कि अगर तुम्हारी चाहत है, हाय हाय, अगर तुम्हारी चाहत है, अगर तुम्हारी तमन्ना है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है, अगर तुम्हारे दिल में तड़प है, तुम्हारे दिल में इश्तियाक है, अगर तुम चाहती हो कि मेरा हर नेक अमल छोटा है या बड़ा है उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने सबको एक ही जवाब दिया, फरमाया ये काम तुम करो और तुम्हारे अमल की कबूलियत की सनद मैं देता हूं, जमानत मैं देता हूं, गारंटी मैं देता हूं। और उस वो क्या है, वो क्या सनद है? वो रिज़्क़े हलाल है। वो रिज़्क़े, फिर रिज़्क़ भी हलाल हो, अगला जुमला उससे भी कमाल है, फिर आका अलैहिस्सलाम की अदा के मुताबिक हो। है बात समझ में आ रही ना? नबी की अदा के मुताबिक हो, आपकी सुन्नत के मुताबिक हो, आपके तरीका के मुताबिक हो, आपके खूबसूरत अमल के मुताबिक हो, फिर उसमें रब की रजा शामिल हो, फिर तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा कि बारी ताला मेरा ये अमल कबूल कर। ये 3 बुनियादों पर जो भी अमल मुश्तमिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आइए सुनिए आगे जो जुमला दे रहा हूं ना, कि अब इधर उसने सिर्फ इरादा किया है, उधर गुनाह के बारे में बात कर दी है कि गुनाह हो गया, 6 घंटे तक मोहलत, फिर भी उसका गुनाह कितना लिखा गया? 1। अब इधर उसने फकत नेकी का इरादा किया है, लेकिन खलूस नियत के साथ, मुखलिस होकर, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के भेतों को जानता है, वो अलीम बिज़ाति सुदूर है। तो जब बंदा मुसम्मम इरादा करता है मुखलिस होकर अल्लाह की रजा के लिए, तो फिर कुर्बान जाएं, फिर उसके नामे अमाल में अभी नेकी की नहीं, अभी तो इरादा किया है, अभी नेक अमल किया नहीं, अभी वो मुकम्मल नहीं किया। कब होगा? वो कब किया जाएगा? लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, इससे बड़ी रहीमी करीमी उसकी क्या हो सकती है कि उसी वक्त उसके नामा अमाल में 10 गुना नेक अमल लिख दिया जाता है, क्योंकि नेकी गुनाह पर गालिब है, नेकी गुनाह पर गालिब है। तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से जो रवायत हदीस है कितनी खूबसूरत है। इसलिए मोहतरम, अगर बंदा कुर्बानी नहीं कर सका, इस्तात नहीं है, उसके पास वुसअत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन दिल में तमन्ना रखे, दिल में ख्वाहिश रखे, दिल में तड़प रखे, दिल में एक इश्तियाक रखे, ऐ बारी ताला तो मुझे भी तौफीक अता फरमा ताकि मैं भी तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करूं, मैं सुन्नत इब्राहीमी की अदा करूं। बंदा तहज्जुद का इरादा करके सोए और पक्का इरादा करके सोए कि मैं तहज्जुद की नमाज सुबह पढ़नी है, नहीं उठ सका, नहीं जाग आई, नहीं बेदार हो सका, ख्वाब की नींद से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके नामे अमाल में तहज्जुद की नमाज पढ़ी हुई लिखी जा चुकी है। इसलिए मोहतरम ये बातें याद रखा करें, दिल में हर नेक अमल की ख्वाहिश रखें, तमन्ना रखें।
देखो ना, इसकी एक मिसाल बड़ी खूबसूरत है। और आपने ये वाक़या सुना होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब हालात संगीन हो गए, खाने पीने से लोग मजबूर हो गए, जिसको हम अपनी बोली में कैद कहते हैं, वो पड़ गया, तो हर तरफ हालात बड़े अजीब हो गए। अल्लाह अकबर। अब बंदा तन्हाई में गया है, बंदा खलवत में है, खलवत में तन्हाई में है, और क्या अर्ज कर रहा है कि बारी ताला अगर ये तूर पहाड़ जितना, क्या जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम रब के साथ हम कलाम होते थे ना, अगर इस पहाड़ जितना मुझे तू आटा दे तो मैं तेरी मखलूक भी इस वक्त तकसीम करूं, तेरी मखलूक इस वक्त मजबूर है खाने से। अभी वो तो तन्हाई में, खलबत में, बंद कमरे में रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है। रब ने फौरन वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, फरमाया अभी तो ऐसा बोल रही है, अर्ज की जाए ना, लेकिन उसका अमल रब को पसंद बड़ा आया है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक के हवाले से जो भी अमल होता है वो रब को बड़ा ही पसंद है। यार तू दूर ना जाओ, ये पानी को ले ले, आप उलमा से पूछे, खुद पढ़े, मुतालिया करें, किताबें पढ़ें कि प्यासे को पानी पिलाना हज़रत साहब मामूली काम है। मैं पढ़ रहा था, बेहतरीन सदकों में से आला सदका किसी प्यासे को पानी पिलाना, मामूली ना समझो। मैं कई ऐसे यानी माहौल देखे हैं उलमा की मजलिसों में, मशाइख की मजलिसों में कि जाना हुआ ना, तो उनका असूल है जो बंदा वहां पहुंचेगा ना, सबसे पहले उनका खादिम पानी पेश करेगा, और मुझे उनका अमल ये बड़ा ही पसंद है कि तो कुर्बान जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उनका खादिम सबसे ना पहले पानी पेश करते हैं। कई जगह पे ये मामूल देखा है, और ये अमल बड़ा खूबसूरत अमल है। ये ना समझे कि वो सर्दी है या गर्मी है वो सादा पानी पेश कर रहे, ना ना ना, सब हदीस पाक पढ़ के देखें, अहले इल्म से पूछें। बेहतरीन, अजीम, आला, कमाल सदका किसी प्यासे को पानी पिलाना है, पानी पेश करना मामूली ना समझे, बहुत बड़ा अमल है जो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। भाई ये बात याद रख लें, आकर सम के हाल की शहजादों की बारगाह में हाजिरी देने वालों, ये बात अपने दिल नशीं कर लें, दिल की तख्ती पे लिख लें। जो अमल अल्लाह की मखलूक के हवाले से है, खैर खाई के हवाले से, हमदर्दी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, ठीक है ना, वो अमल रब की बारगाह में बहुत ही महबूब अमल। बस ये ज़हन में बात बैठा है। तो मैं एक बार कह रहा था कि दिल में तमन्ना रखें, किसकी? कुर्बानी करने की। अब उधर उसने फकत इरादा किया, इरादा पेश किया, रब ने मूसा अलैहिस्सलाम क्या भेजी? वही भेजी, ए मेरे पैगंबर जल्दी पहुंच और मेरे बंदे को जाकर खुशखबरी सुना कि रब ने तेरे नामा अमाल में इतना आटा रब की मखलूक में तकसीम किया हुआ लिख दिया गया है। नीयत है, नीयतुल मोमिन खैर मिन अमली, बंदे की नीयत खालिस हो, हज के लिए नीयत हो, उम्रे के लिए नीयत हो, उन दोनों शहरों की मुकद्दस की नीयत हो। और मैं एक हदीस कोट कर रहा था, अब मैं वो पीछे मैं ये प्रोग्राम में एक हदीस कोट की थी, उसका आखिरी हिस्सा रह गया था, लेकिन उसको मैं अभी बयान करता हूँ। मैं एक हदीस कोट करना चाहता हूँ हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि आका अलैहिस्सलाम कुर्बानी के जानवर पेश किया गया। फरमाया, बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, करीब आ जा और अपनी कुर्बानी के करीब खड़ी हो जा, और अपने हाथ से अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। याद रहेगा? मैं क्या याद रहेगा? अपने हाथ से कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना क्या है? सुन्नत है। और अगर ना कर सके, जो कोई बंदा तो नहीं कर सकता, तो आप उस छुरी को अपने हाथ में पकड़ लें, पकड़ने के बाद खुद पढ़ें, बल्कि बावुज़ू हो, फिर उसके बाद रूशी पढ़ें, फिर उसके बाद हाथ में छुरी पकड़ें, फिर आप तकबीर मुकम्मल पढ़ के गर्दन पर रख के फिर उसके हवाले कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होगा जिस तरह खुद ज़िबा किया है, सुन्नत अदा हो जाएगी। और अपनी कुर्बानी वाले जानवर के करीब अगर खुद नहीं ज़िबा कर रहा तो करीब ज़िबा करने फिर तो क्या ही बात है। और लेकिन कुर्बानी वाले जानवर के करीब खड़े होना ये आका अलैहिस्सलाम की खुसूसी तालीम है। याद रहेगा, खुसूसी ये पैगाम आगे देना है। आका अलैहिस्सलाम के हाल की शहजादों की बारगाह ये जो तोहफे मिल रहे हैं ना, ये अपनी तक कंजूसी नहीं करनी, ये आगे तोहफे देने हैं कि कुर्बानी का जानवर जिसकी तू कुर्बानी कर रहा है अगर अपने हाथ से करे तो फिर तो नूर अला नूर, फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो कमाल है, फिर तो फाला अजुर में तो शहीदन, फिर तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा माशाल्लाह। अगर नहीं कर सका तो जो अमल मैंने बयान किया है ये करे और अपनी
कुर्बानी वाले जानवर के ये कुर्बानी के करीब खड़ा हो। आका अलैहिस्सलातु फरमाया बेटी करीब आओ। ये जुमला फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया अपनी कुर्बानी वाले जानवर के करीब खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई, मेरा आका ने ज़िबा नहीं किया, अपनी बेटी से मुखातिब हो गए। और जुमला बड़ा सुनने वाला है, ज़िबा नहीं किया, करीब किया, पास खड़े कर लिया। और खड़ा करने के बाद फरमाया बेटी जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है, जब उसके जिस्म से खून निकलता है तो उस खून के बदले कुर्बानी देने वाले के माजी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से मुखातब होकर फरमा रहे हैं। और ये फ़कत बेटी से मुखातिब नहीं है, आका अलैहिस्सलाम अपने सारे सहाबा से भी मुखातिब और क़यामत तक आने वाले हर उम्मती से मुखातिब है। फरमाया बेटी कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा होता है तो अब वो जो खून निकलता है उस खून के बदले अल्लाह ताला कुर्बानी देने वाले के माजी के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और वो जो मैं हदीस मैं कोट की पिछले प्रोग्राम में, उसके आखिरी जुमले ये थे, बड़ा खास जुमला है, मैं उसको ये सारे यकजा करना चाहता हूँ। उधर खून की बात हुई, अब उधर चले जाए। उस हदीस में क्या आता है कि जब खून निकलता है तो कितने कतरे होंगे? अगर हजारों कह दो, मेरे ख्याल में लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई मुबालगा नहीं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, तूने इसको मामूली समझा कि कुर्बानी देना ये मामूली काम है? ना ना, बड़ा अजर है, बड़े अजर है। मेरे पास तो इल्म नहीं इतना, मुतालिया इतना नहीं है कि इसको कितना वसी करूं। मैं कहता हूं बड़ा ही अजर है, बड़ी अजर है। पीछे मैं एक हदीस कोट की थी पिछले प्रोग्राम में, आपको याद होगी। उधर क्या फरमाया कि जब खून निकलता है तो खून के बदले माजी के सारे गुनाह माफ। यार मुझे बताओ इससे बड़ी फजीलत क्या है? इससे बड़ा अजर क्या हो सकता है? इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि उधर ज़िबा हो रहा है, उधर माजी के सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। फिर अगली बात सुने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खून के एक कतरे के बदले अल्लाह ताला 10 फरिश्ते पैदा फरमाता है। कितने? तो कितने कतरे होंगे, कौन गिनती कर सकता है? एक एक कतरे के बदले 10 फरिश्ते पैदा होंगे। बंदा कुर्बानी करके जनाब दुनिया से चला गया, 10 साल करता रहा, 15 साल करता रहा, 20 साल करता रहा, 30 साल कर, बहरहाल जितनी देर या जितनी कुर्बानी उसने की है करके दुनिया से चला गया, मर गया, कब्र में चला गया। वो जो उसके जानवर ज़िबा करने के खून के एक एक कतरे से जितने रब ने फरिश्ते पैदा किए हैं, उन्होंने कयामत तक ये मार के कब्र में पहुंचा हुआ है। वो कयामत की सुबह तक 24 घंटे 12 महीने एक ही ड्यूटी दे रहे हैं रब के हुक्म से। क्या? या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। बख्शिश किसने करनी है? तो ड्यूटी किसने लगाई है? तो कमाल नहीं, ड्यूटी भी वो लगा रहा है, बख्शिश भी उसने करनी है। तो फिर दुआ मांगने वाले फरिश्ते हैं, नूरी हैं, हर गुनाह से मुबर्रा है, वराल वरा है, कमाल है, नूरी है, रब ने ड्यूटी लगा दी, कुर्बान दिया है। अगला जुमला मैं उधर अभी नहीं आऊंगा, मैं इस हदीस का अगला जुमला देना चाहता हूं। कुर्बानी की हिकमत क्या है कि कुर्बानी क्यों बनी है, इस हिकमत पर उलमा गुफ्तगू कर सकते हैं, अहले इल्म गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मेरे ज़हन में बस एक छोटा सा नुक्ता है कि यार बात यह है कि कुर्बानी का जानवर जब हम ज़िबा करते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा कि तू ना खा, सारा बकरा ही खा जा, सारा बकरा खा जा, पूरी वेड़ ही खा जा। हम ना कर रहे हैं, बरकत वाला खाना है, बरकत वाला गोश्त है, वलीमा है, अकीका है, कुर्बानी है, ये तीनों गोश्त बरकत वाले हैं और इनको खाना बरकत है, इनको खाना सुन्नत है। लेकिन वलीमे का शर्तें अलग हैं, हकीका और कुर्बानी की शर्तें एक ही है। अगर बड़ा जानवर है उसमें आप हकीका भी कर सकते हैं, कुर्बानी भी कर सकते हैं, याद रहेगा। हकीका भी कर सकते हैं और 7 हिस्से होते हैं, बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा, उसके अंदर कुर्बानी भी कर सकते हैं। और बोलिए, याद रहेगा आका सल्लल्लाहु के हाल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी से यह भी तुम्हें तोहफा मिल गया। और हमारे अकाबरीन बड़े जानवरों में हकीका कुर्बानी मुश्तरका करते रहे हैं, यह शरीयत का मसला है, इजाजत है। बहरहाल फिर कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में, 3 बोलिए, 3 हिस्सों में
तकसीम करना, 3 हिस्से बनाना, यह आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत अदा है। और एक गोश्त घर में खाना, एक हिस्सा उसका गोश्त घर में खाना आका की सुन्नत है, और एक हिस्सा उन रिश्तेदारों को देना है जिन्होंने कुर्बानियां नहीं की, जिन्होंने कुर्बानियां नहीं की। तो ये मेरा रिश्तेदार है जी, ये भी मेरा रिश्तेदार है जी, इन दोनों ने कुर्बानी की है, मैंने भी की है, मेरा गोश्त इन्ना वल्ले तेना गोश्त मेरे वल्ले, क्या नहीं जी। तो जिन्हें सारे रिश्तेदार जिन्हें कुर्बानी नहीं की तो वो दरवाजे तक रहे ने। उलमा से पूछो कुर्बानी की हकीकत क्या है, इसका फलसफा क्या है, इसका पसे मंजर क्या है, इसका सियाको सबा क्या है, इसके पीछे समुंदर बह रहे हिकमतों के। सबसे बड़ी हिकमत यह है, तलाश करो, देखो उन गरीब लोगों को, रिश्तेदार हैं या गैर रिश्तेदार हैं, जिनके घर में पूरा साल गोश्त नहीं पक सका, चलो कुर्बानी वाले घर में गोश्त तो पक जाए। लेकिन मोहतरम बात यह नहीं है, बात तेरी मेरी हो रही है, तेरी मेरी। अफ्तारी पर भी तू मैं, तो कुर्बानी पर भी तू मैं, तो जिन्हें वैसे सब कुछ बना है वो भी कमाल है। तो आजकल अफ्तारियों पर भी अगर 100 आदमी है ना तो बिलाम वालगा मैं सही कहते सरकार क्या शहजादों का दामन पकड़ के रहा हूं। 80% बेरोज बड़े होते हैं, 80% बल्कि 90% लोग बेरोज बड़े होंगे ने जिन्हें रोजा नहीं रखा होंगे। आओ जी सारा दिन खा पी के रब ने दुश्मनी की थी, मजाक उड़ा दीन दा, और तू खवा इन पिला। अगर साहब अफ्तारी का असल मकसद क्या है, रोजादार का अफ्तार करवाना। और कुर्बानी क्या है, इसकी सबसे बड़ी हिकमत यह है, रिश्तेदार गैर रिश्तेदार उनको तलाश करो, उनको देखो यार, कोशिश करो, तुझे कोशिश का भी सवाब मिलेगा, कोशिश का भी सवाब मिलेगा। उनके घर में खुद चल के जा, फिर गोश्त पहुंचा, एक एक लुकमे के बदले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गुलाम आजाद करने का सवाब मिल जाएगा। अब मोहतरम टाइम हो चुका है, अब उस हदीस का एक टुकड़ा लेना चाहता हूं, बड़ा कमाल है। वैसे बातें याद रहेंगी, उन खुद तो नहीं खा जाओगे, गरीबन तलाश करना है। मेरे आका के हाल के शहजादे बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि आका के हाल के शहजादे सखी होते हैं, सैयद सखी होता है, हैं? कई लोग तक यहाँ तक मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हम अपना हिस्सा भी दे देते हैं, थोड़ा सा रखते बरकत के तौर पे, वो भी दे देते हैं। मैं कहा क्या बात है, ये भी कमाल है। लेकिन ये ना कि सारी दे दें, नहीं, उसमें से थोड़ा सा पका के खाएं। हाँ, एक बात और बात करता जाऊं ताकि ये भी तुम्हारी इल्म में आ जाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि कुर्बानी वाले गोश्त को मैं नमक लगा के पकाती थी, और मेरे आका अलैहिस्सलाम इसको बड़े ज़ौक़ से खाते थे। और आपने कुर्बानी वाले दिन ये सुन्नत अदा करनी है, नमक वाला गोश्त तैयार करके उसको खाना है, इस नीयत से कि ये मेरे आका की अदा है, ये मेरे आका की सुन्नत है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या है, सारे बोलिए सुन्नत है। आइए मैं एंड करना चाहता हूं। अपनी बेटी से मुखातिब थे, पहला जुमला क्या फरमाया कि खून के बदले माजी के सारे गुनाह माफ। फिर मैं उस हदीस में चला गया, एक कतरे की बात की, फिर मैं वापस आ रहा हूं उधर ही, सुनिए। फरमाया बेटी अभी ज़िबा नहीं किया, बेटी को सिर्फ करीब खड़े करके ना खड़े किया, फिर मुखातिब हो गए। फिर मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाया बेटी सुनो, ये जुमले हदीस के हैं, पहले फरमा रहे थे ना, सुना रहे थे ना, लेकिन फिर आगे जुमला क्या फरमाया, फरमाया बेटी सुनो, ये इस तरह जुमला फरमाया, बेटी सुनो, क़यामत के दिन ये कुर्बानी के जानवर खून और गोश्त के साथ अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएंगे। फिर फरमाया बेटी सुनो, कुर्बान के मेरे आका का अंदाज कितना प्यारा था, किसी को तवज्जो दिलाना, जबकि बेटी तो फरमा बरदार थी, वो तो इत्तबा में गुम थी, वो तो बल्कि यूं समझो फिना फिर रसूल थी, फिना फिर बाब थी। ये जो तोहफा मिला ना फातिमा तो सैयद निसाए आलिल जन्ना, ये नबी पाक की बारगाह से नहीं मिला, ये रब ने आका अलैहिस्सलाम की बेटी को पता है क्यों तोहफा दिया है कि बेटी की हर अदा में से बाप की अदा नजर आती थी। बहरहाल सुनिए, मैं आखिरी जुमला दे रहा था, बड़ा खास तवज्जो तलब है। फरमाया बेटी सुनो, बेटी सुनो, जब खून और गोश्त के समेत लाया जाएगा जानवर कुर्बानी का, उसको मीजान पे रखा जाएगा, मैं कुर्बान जाऊं 70 गुना, अल्लाह अकबर, कितना, उसमें 70 गुना और वजन शामिल करके उसका वजन किया जाएगा, उसका वजन किया जाएगा, यानी इतना उसको सवाब मिलेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी करीब खड़े थे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरी अर्ज़ भी है कि ये
फ़कत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि वो खैर के अहल हैं, वो खैर के, ये हज़रत अबू सईद खुदरी के अल्फाज हैं कि वो खैर के हकदार हैं। तो ये फ़कत सरकार की आका आपकी आल के लिए मखसूस है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल फरमा दिया, फरमाया मेरे प्यारे अबू सईद ये मेरे लिए, मेरी आन के लिए और मेरे क़यामत तक आने वाले हर उम्मती के लिए। इसलिए मोहतरम सारे फ़ज़ाइल तो बयान नहीं कर सकते, सारे मसाइल भी बयान नहीं कर सकते, बस तेज़ी के साथ दो चार खास बातें मेरी ज़हन पे नहीं हैं। कुछ पिछले मैंने इतवार भी प्रोग्राम दिया था आपको, कुछ आज दिया है। बाकी एक वसी फ़ज़ाइल हैं, वसी मसाइल हैं, बड़े बड़े दकीक मसाइल हैं, वो अहले इल्म बयान कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि आका अलैहि सल्लम के आल के शहज़ादों की बारगाह से दो चार तोहफ़े मुझे मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। फिर आप इसको याद रखा करें, फिर इस पर अमल किया करें, फिर इसको पैगाम के तौर पे बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत आगे पहुँचाया करें। अल्लाह ताला हम सबको इन अज़ीम हस्तियों की इत्तबा की सूरत में निस्बत व इरादत की दौलत नसीब फरमाए।